आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट का सिलेबस कंप्यूटर साइंस वाले के लिए। आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहां से। इसमें 15 यूनिट है। हम सारे यूनिट को डिस्कस करेंगे, सारे यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट होगा डिजिटल लॉजिक का। इसमें आपको देखना होगा डेटा और नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इन सबका कन्वर्जन। फिर बीसीडी क्या है, एस की वैल्यूज क्या होते हैं, ग्रे कोड क्या है, उन सबके कन्वर्जन। साइन बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट मेथड का। बाइनरी अर्थमेटिक, मतलब बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है 0 1 का एडिशन, 0 1 का सब्ट्रैक्शन। वेन डायग्राम, बुलियन अलजेब्रा, वेरियस लॉजिक गेट्स, उसका ट्रूथ टेबल और सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक मेथड और फिर के मैप मेथड। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको देखना होगा एडर, सब्ट्रैक्टर सर्किट, एप्लीकेशन और सर्किट इनकोडर डिकोडर क्या है, कंपेटेटर क्या है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। जैसे कि हमें पता है मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, बहुत सारे इनपुट आते हैं और मल्टीप्लेक्सर सारे इनपुट को वन आउटपुट में कन्वर्ट करता है सिंगल में। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर का। फिर हमें देखना होगा पैरिटी जनरेटर क्या है। मेमोरी सिस्टम में हमें रैम जानना है, रोम, ईप्रोम, डबल ई रोम, इन सब का डिजाइन रोम यूज करके। प्रोग्रामिंग लॉजिक गेट्स और गेट एरेज क्या होते हैं, ठीक है। डिजिटल लॉजिक में और कुछ टॉपिक हैं जैसे सिक्वेंशियल सर्किट, मतलब बेसिक मेमोरी एलिमेंट, एसआर, जेकेडी, टी फ्लिप फ्लॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आपको पता होना चाहिए, काउंटर्स क्या हैं, उनके डिजाइन, इरेगुलर काउंटर क्या है, स्टेबल टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सिक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन मेथडोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए और डीए कन्वर्जन टेक्निक, लॉजिकल फैमिलीज आपको आना चाहिए, टीटीएल, ईसीएल, मॉस, सीमॉस, उनके ऑपरेशन और स्पेसिफिकेशन। ये डिजिटल लॉजिक में इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ना होगा। सेकेंड यूनिट में हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ना है। इसमें होगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इनका कन्वर्जन, मतलब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी अर्थमेटिक एडिशन कैसे होगा वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे यूज होगा, सब्ट्रैक्शन देखना होगा आपको, सिंपल मेथड, मल्टीप्लिकेशन का भी सिंपल मेथड और डिवीजन का भी सिंपल मेथड। फिर डिफरेंट कोड रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा, एरर डिटेक्शन कोड्स जो होते हैं, पैरिटी बीट मेथड क्या है, चेकसम मेथड्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर करेक्शन मेथड क्या है, हेमिंग कोड क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में क्या क्या एशटी है, ABCDIC है, एक्सेस 3 कोड है, BCD का एडिशन मेथड कैसे है। ग्रे कोड में आपको कन्वर्जन देखना होगा, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ठीक है। एंड देन इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू आइडियल माइक्रो कंप्यूटर। आइडियल माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू के बारे में आप जान सकते हैं। सीपीयू का अगर आपको बेसिक देखना है तो मेरे ही प्लेलिस्ट में आप जाके बेसिक ऑफ सीपीयू देख सकते हैं। एड्रेस बस, डेटाबेस क्या होता है, कंट्रोल बस का क्या काम है, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी दिए हुए हैं, रैम, एस रैम, डी रैम, टाइप्स ऑफ रोम है, पी रोम, ई पी रोम, यूवी ई प्रोम, डबल ई प्रोम, हिस्ट्री क्या है माइक्रो प्रोसेसर्स का, माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन क्या है, इसका एड्रेसिंग टेक्निक क्या होता है, जैसे एड्रेसिंग होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का डेफिनेशन क्या है, लॉजिक्स गेट क्या है, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट, डी मॉर्गन्स थ्योरम, यूनिवर्सल गेट, लॉजिक कन्वर्सन जो होता है, के मैप स्पेसिफिकेशन, पेयर में, कॉर्ड में, ऑक्टेट में, अप टू 4 वेरिएबल, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी एडर्स, टूज कॉम्प्लीमेंट, एडर सब्ट्रैक्टर, ये सारे टॉपिक आपके सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ने होंगे। यूनिट 3 में है प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा क्या है, एंटिटी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ड इन डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या डिराइव डेटा टाइप भी उसे कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जैसे लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, एल्गोरिदम का डेफिनेशन, एल्गोरिदम क्या होते हैं, एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एल्गोरिदम की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन टेक्निक एल्गोरिदम के, परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करते हैं हम एल्गोरिदम का, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वेरियस स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, डेफिनेशन, सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या डिफरेंस है, कैसे वो डिफाइन होते हैं, फिर ऑर्डर और मेजर रो ऑर्डर और मेजर कॉलम ऑर्डर, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इंडेक्स फॉर्मूला, वन डे एरे और टू डी एरे का डेरिवेशन फॉर्मूला कैसे होता है, एरे का यूज कहाँ होता है, स्पार्स मैट्रिसेस क्या है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर है रिकर्जन, सी में रिकर्जन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, सिमुलेटिक रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, रिकर्सिव एल्गोरिदम, प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन, ये सारे चीज हैं प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के। इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एरे इम्प्लीमेंटेशन और पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन, सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट क्या है, सर्कुलरली लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट में ऑपरेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लिंक लिस्ट पे, जैसे इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, ट्रैवर्सल कर लेते हैं, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंगल वेरिएबल का कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशन, जैसे स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग पुश पॉप, उसमें एरे और लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है स्टैक में सी का यूज करके, स्टैक का एप्लीकेशंस क्या है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन का क्या इवोल्यूशन है, इटरेशन, रिकर्जन प्रिंसिपल क्या है, टेल रिकर्जन क्या है, रिकर्जन प्रॉब्लम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इटरेशन और रिकर्जन एग्जाम्पल विथ बाइनरी सर्च, फेबोनिकी नंबर्स क्या है, हेनोई टावर्स क्या है, क्यू में भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम उसमें क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, क्यू को फुल करते हैं, क्यू को एम्प्टी करते हैं, सर्कुलर क्यू क्या होते हैं, एरे और लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें क्यू में इन सी, ठीक है, डी क्यू और पेरिटी क्यू क्या है, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जैसे सीक्वेंशियल सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च क्या है, हैशिंग टेक्निक क्या है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स क्या है, सॉर्ट्स पढ़ना होगा हमें, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिदम का कंपैरिजन, सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम में, काउंटिंग सॉर्ट्स और बकेट सॉर्ट्स, ठीक है, उसके बाद ग्राफ भी हमें इसी में देखना है, डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एजेंसी मैट्रिक्स क्या है, एजेंसी लिस्ट क्या है, एजेंसी ग्राफ ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, जैसे हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है इनके, और फिर हमें ट्री भी इसी में पढ़ना है, ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन करना है और पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन करना है, बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होते हैं, ट्री ट्रैवर्सल के एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, जैसे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इग्नोर, बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ट्री ट्रैवर्सल का यूज करके, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम ट्री में, जैसे इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे डेटा में बाइनरी सर्च ट्री में, फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री देखना है हमें, हफमैन कोडिंग का यूज करके बाइनरी ट्री में, एवीएल में और बी ट्री में कैसे काम होता है, फोर्थ यूनिट में एल्गोरिदम्स पढ़ने, एल्गोरिदम का एनालिसिस, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, एसिम्प्टोटिक नोटेशन जैसे बिगो नोटेशंस होते हैं और बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, उसके बाद कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिगो इसमें मेंशन किया गया, रिमूव कैसे करेंगे हम कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन को, बिगो का प्रॉपर्टीज क्या होगा, रिकरेंस इक्वेशन क्या है, रिकरेंस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, एनालिसिस करना है लीनियर सर्च का, डिवाइड एंड कॉन्कर में हमें जनरल मेथड, बाइनरी सर्च, मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना, मर्ज सॉर्ट, फिर जनरल मेथड में मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑल पेयर शॉर्ट ग्राफ, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, और फिर 8 क्वीन प्रॉब्लम देखना है,
हैमिल्टनियन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे सिलेबस में है। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्पैनिंग ट्री में, बाय कनेक्टेड कंपोनेंट क्या क्या है, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीटनेस एल्गोरिदम्स। उसके बाद 5th यूनिट में है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसका एक बेसिक वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। उनका फंक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कमांड इंटरप्टर क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, सिस्टम स्ट्रक्चर देखना है, हेरिरेकल और लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनपुट आउटपुट मेथड एंड इंटरप्ट स्ट्रक्चर, इन सब का प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस स्टेट एंड स्टेट ट्रांजिशन, पैरेलल प्रोसेसेस एंड कंस्ट्रक्ट्स, पैरेलल प्रोसेस इंटरेक्शन कैसे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस एंड रिसोर्सेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सारे टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग्स भी होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में या पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है। एंड डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम्स क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स कब होते हैं, सेमाफोर्स क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, फिर क्रिटिकल रीजंस मॉनिटर कंडीशनल में क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, डेडलॉक प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमें देखना होगा मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे एलोकेट करता है, कैसे काम करता है मेमोरी पे, उसका रीलोकेशन, लिंकिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन करना, स्वैपिंग, वेरिएबल पार्टीशंस, ओवरलेज, वर्चुअल मेमोरी क्या है, सेगमेंटेशंस कैसे करते हैं, पेजिंग स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, लोड कंट्रोलर थ्रेशिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं फाइल का या इनपुट आउटपुट सिस्टम का, डायरेक्टरी मैनेजमेंट कैसे होता है, बेसिक फाइल सिस्टम क्या होंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर्स क्या है, फाइल मैनिपुलेशंस क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेसेस, कमांड लैंग्वेज, फाइल सिस्टम यूटिलिटीज, इनपुट आउटपुट सबसिस्टम, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, डीएमए, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, रिकवरी प्रोसीड्यूर, और फिर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में उसका क्या क्या सेफगार्ड्स होते हैं, पेनिट्रेशन कैसे है, एक्सेस और इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल क्या है, और जब हम लोग उन प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, फॉर्मल मॉडल्स क्या है प्रोटेक्शन। अब बात कर रहे हैं 6 यूनिट। 6 यूनिट में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस क्या होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या है डीबीएमएस का, लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, 3 लेवल आर्किटेक्चर, मैपिंग उन सबके बीच में, और डिफरेंस क्या है, पहले जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम करते थे हम लोग और अभी डीबीएमएस में मतलब कर रहे हैं फाइल सिस्टम, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, या क्या अच्छा अच्छा चीज है जो पढ़ना है। फिर रिलेशनल मॉडल में हमें जानना है कि रिलेशनल मॉडल किसे कहते हैं, की कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे 6 कॉन्स्टेंट होते हैं, उन 6 कॉन्स्टेंट के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की का है जैसे यूनिक होगा प्लस उसमें नॉट नल वैल्यूज होंगे तो वो प्राइमरी की होंगे, कैंडिडेट की होंगे जो यूनिक होंगे, और ऑल द पॉसिबल यूनिक वैल्यूज। फॉरेन की क्या है, या फिर इसको रेफरेंशियल की भी बोलते हैं। ईआर मॉडल में इंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, इन लोगों इन दोनों इंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या है, इंटिटी के टाइप्स कितने होते हैं, इंटिटी सेट्स एट्रीब्यूट क्या है, की रिलेशनशिप टाइप्स, रिलेशनशिप सेट्स, ईआर डायग्राम को रिलेशनल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे ईआर डायग्राम आपको, ईआर डायग्राम का सीधा सीधा बना हुआ है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको फिर उसको हम ईआर डायग्राम से रिलेशनल टेबल में क्रिएट करते हैं। फिर कॉर्ड रूल्स क्या है, नॉर्मलाइजेशन थ्योरी में आपको 1NF, एनएफ मतलब क्या है, नॉर्मल फॉर्म, 2NF, 3NF और BCNF, ये चारों आपको जानना जरूरी है। ट्रांजेक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, ट्रांजेक्शन और सिस्टम कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांजेक्शन्स के, सीक्वल में कैसे ट्रांजेक्शन सपोर्ट्स होते हैं, concurrency control techniques, locking protocol, serializable schedules, locks, two-phase commit, technique, concurrency control based on timestamp ordering, और उसके बाद 7th यूनिट में हमें देखना है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों को पढ़ना है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ने हैं,
जैसे बस है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मिस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हैं जिनको आपको नेटवर्क टोपोलॉजी में पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे क्लासिफाई किया गया है, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन के मॉडल्स क्या हैं, चैनल क्या है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, डेटा का रेट क्या है, बैंडविड्थ सिग्नल क्या है, इनकोडिंग स्कीम्स कैसे हैं बैंडविड्थ में, डेटा कंप्रेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या है, लेयरिंग और डिजाइन इशू, ओएसआई मॉडल और टीसीपीआई मॉडल में क्या डिफरेंस है। जैसे जब आप ये पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपीआई मॉडल, तो ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं, तो टीसीपीआई में 4 लेयर्स होते हैं। फिर आपको पढ़ना है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का जरूरत क्यों पड़ा, फ्रेम डिजाइन क्या है, फ्लो कंट्रोल कैसे है, एरर कंट्रोल क्या है, मैक सब लेयर क्या होता है, कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन पोलिंग बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स क्या है, नेटवर्किंग लेयर में आपको राउटिंग, कंजेशन कंट्रोल, इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, IPv4 पैकेट फॉर्मेट क्या है IPv4 का, हेरिकल एड्रेसिंग कैसे होते हैं, सब नेटिंग किसे कहते हैं, ब्रिज क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, ये सब नाम आपने सुने होंगे। क्लासेस आईपी एड्रेस में जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सब क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, वो सब आपको पढ़ना होगा। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ये एड्रेस। डेटा लिंक लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। सॉकेट का मीनिंग क्या है, सॉकेट एड्रेस क्या होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, यूडीपी। उसके बाद टीपीडीयू। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में आपको जानना होगा एचटीटीपी क्या होते हैं, एफटीपी क्या है, टेलनेट क्या है, एसएमटीपी क्या है, एसएनएमपी क्या होते हैं। अब यूनिट 8 में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या है, मॉडल्स क्या है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिसेस क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, जैसे वाटरफॉल प्रोटोटाइप हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, उनके बीच का कंपैरिजन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइज एस्टिमेशन, लॉक एंड एफई मेट्रिक, कॉस्ट एस्टिमेशन, डेल्फी एंड बेसिक, कोकोमो, Introduction to Hastings Software Science, Staffing Level Estimation, Putman's Modules, Software Requirement Specification, क्यों जरूरत है, SRS डॉक्यूमेंट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन का अप्रोच, उनका फंक्शन, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डाटा फ्लो डायग्राम्स, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यूनिट टेस्टिंग, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग प्रोग्राम एनालिसिस टूल क्या क्या होते हैं, सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ISO 9000 और SEI CMM, उनका कंपैरिजन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस मॉड्यूल्स क्या क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। यूनिट 9 में हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर हम ओप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेटा एब्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उनका इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, नेम स्पेस और रेफरेंस, क्लास मेथड कैसे होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं, ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस एग्जाम के। उसके बाद यूनिट 10 में आपको देखना वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेट का बेसिक क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट कहने का मतलब है फ्रंट एंड पार्ट्स, जो भी वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड और बैक एंड, और फिर उसमें कुछ डेटाबेस को भी कनेक्ट किया जाता है फ्रंट एंड बैक एंड को, वो वेब डेवलपमेंट में आता है। Node.js जो कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम पे काम करता है। गिट क्या होते हैं, HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS क्या होते हैं, jQuery क्या होते हैं, HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, HTTPS फॉर्म्स क्या है, सेशन और HTTP क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स क्या है, XML क्या है,
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ड्रीमवीवर। फिर पीएचपी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी सीक्वल के साथ कैसे काम करता है और माई सीक्वल क्या है, इंटीग्रेटिंग पीएचपी एंड सीक्वल, और उसके बाद डेटाबेस का इंट्रैक्शन। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड और हमारा डेटाबेस आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो इसमें आएंगे। यूनिट 11 में पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अल्फाबेट क्या है, स्ट्रिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, ऑटोमेटा क्या है, ग्रामर क्या है, डिटरमिनिस्टिक डिफिनिट ऑटोमेटा क्या होते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, सिंप्लीफाइड नोटेशंस, स्टेट ट्रांजिशनल ग्राफ, ट्रांजिशनल टेबल, लैंग्वेज ऑफ टीएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक डिफिनाइट ऑटोमेटा, एनएफए विद इम्पल्सन ट्रांजिशनल, लैंग्वेज ऑफ एनएफए क्या क्या है, इक्विवेलेंस क्या है एनएफए एंड डीएफए में, मिनिमाइजेशन ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा, डिस्टिंग्विशिंग वन स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए तो उसका डेफिनेशन, ऑपरेशंस, उनका प्रेसिडेंस, कौन सा एक्सप्रेशन पहले काम करेगा, algebraic law for regular expression, Killian's theorem, regular expression to FA, TFA to regular expression, Arden theorem, non-regular language क्या है, pumping lemma for regular languages, application क्या है pumping lemma का, closure property क्या होता है regular expression का, decision property क्या होता है regular expression का, FA with output, Moore and Mealy machine, equivalence of Moore and Mealy machines, application और limitation of FA क्या क्या है। इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इनका डेरिवेशन, डेरिवेशन ट्री, एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक्स हो, क्या प्रॉब्लम उसमें हो रहा है, एम्बिगियस, नॉन एम्बिगियस, CFG, यूजलेस प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFGS, नॉर्मल फॉर्म क्या है CFGS का, CNF एंड GNF क्या होते हैं, उनके क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसीजन प्रॉपर्टी, ये सारे सिलेबस में दिए हुए हैं, आप एक लाइन से देख सकते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। पुश डाउन ऑटोमेटा, डिस्क्रिप्शन, उनका डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, लैंग्वेज पीडीए में कौन कौन सा यूज हो रहा है, एक्सेप्टेशंस बाय फाइनल स्टेज, एक्सेप्टेशंस बाय एम्प्टी स्टेट, डिटरमिनिस्टिक पीडीए, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए एंड CFG, CFG टू पीडीए, पीडीए टू CFG, टू स्टैक पीडीए, टर्निंग मशीन, उसका बेसिक मॉडल, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज जो कि एक्सेप्ट कर रहा है टर्निंग मशीन्स, वेरिएंट क्या क्या है TM का, लैंग्वेजेस, इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, यूनिवर्सल TM कौन कौन से हैं, चोर्स थ्योरिस, रिकर्जन एंड रिकर्सिवली इम्यूटेबल लैंग्वेज, halting problem, introduction to undisability, undisable problem about TMS, post correspondence problem क्या है, modified PCM क्या है, introduction to recursive function theory, ये सारे इस यूनिट में। अब बात कर रहे हैं 12th यूनिट की, जिसमें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसे हम IoT भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिंपल सा बात है कि इनका डेफिनेशन चाहिए, इनका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, आर्किटेक्चर देखना है आपको, व्यूज ऑफ IoT देखना है, एम्बिग्यूटीज IoT एप्लीकेशन, 4 पिलर्स ऑफ IoT, DNA ऑफ IoT, टूलकिट अप्रोच इन यूजर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिडिलवेयर कौन कौन सा इसमें यूज हो रहा है, जैसे कम्युनिकेशन मिडिलवेयर फॉर IoT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल्स हैं IoTs के, एफर्ट्स, M2M, WSN प्रोटोकॉल, SCADA एंड RFID प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इन प्रोटोकॉल्स में इश्यूज क्या है, यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर IEEE 802.15.4 बैकनेट प्रोटोकॉल्स, जिगबी नेटवर्क लेयर, ASP लेयर, सिक्योरिटी, वेव ऑफ थिंग्स वर्सेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, टू पिलर्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर WO2 प्लेटफॉर्म, मिडिलवेयर फॉर W2, यूनिफाइड मल्टी टायर WOT आर्किटेक्चर, WOT प्रोटोकॉल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, क्लाउड ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें ही यूज होता है IoT में, ग्रिड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मिडिलवेयर क्या क्या है, क्लाउड के स्टैंडर्ड्स क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, और सिस्टम क्या है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ना। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, इनका इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज 4.0, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग,
IoT का आर्किटेक्चर, बेसिक टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, और इनमें क्या क्या चैलेंज आता है, जैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी का, सिक्योरिटी और सेफ्टी, सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन सब का इंट्रोडक्शन, जेनेरिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी, application process security, safety, reliable and secure by design IoT application, runtime monitoring, the Arminet approach, privacy and dependability, the role of internet things for increased autonomy and elegance in collaborative productive environment. Resources management में IoT का क्या यूज है, क्लस्टरिंग क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स क्या क्या है, स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सब में IoT कैसे यूज। अब 13th में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या होते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, एआई में प्रॉब्लम्स क्या है, उनका डेफिनेशन, प्रोडक्शन सिस्टम का डेफिनेशन, इनका कंट्रोल स्ट्रेटेजी, सर्चिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम ग्राफ, मैचिंग, इंडक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, हिल क्लाइंबिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन, रिलेटेड एल्गोरिदम, मेजर कैसे करते हैं परफॉर्मेंस और एनालिसिस करते हैं सर्च एल्गोरिदम का, गेम प्लेइंग में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, प्रिडिक्ट लॉजिक, इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रिडिक्ट कैलकुलस का, रिजोल्यूशंस क्या होंगे, यूज कहाँ होते हैं प्रिडिक्ट कैलकुलस, knowledge representation using logical structure representation of knowledge। एआई के कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे नॉलेज इन्फ्रेंस, प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम क्या है, फ्रेम बेस्ड सिस्टम क्या है, बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, रूल वैल्यू अप्रोच, फजी रीजनिंग, सर्टिनिटी फैक्टर, बायस थ्योरम, बायस नेटवर्क डेम्पस्टर, सेफर थ्योरम, प्लानिंग और मशीन लर्निंग, इसका बेसिक, स्ट्रिप्स क्या है, एडवांस प्लान जनरेशन सिस्टम क्या है, के स्ट्रिप्स क्या है, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन, वाई नॉट एंड हाउ एक्सप्लेनेशन, मशीन लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग, एक्सपोर्ट सिस्टम्स में आर्किटेक्चर क्या होता है एक्सपोर्ट सिस्टम का, रोल क्या है, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा नॉलेज क्या है, हेरिस्टिक है, टिपिकल एक्सपोर्ट सिस्टम में मैक्सिम, डॉट, जून, एक्सपोर्ट सिस्टम सेल्स। 14th यूनिट में हमें देखना है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितना भी कॉमर्शियल वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल वेबसाइट देख रहे हैं, मीशो, ये सब क्या है ई कॉमर्स में ही आता है। तो इंट्रोडक्शन पहले हमें देखना होगा ई कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मीडिया कन्वर्जन क्या है, एंटोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉमर्स एप्लीकेशन, नेटवर्क क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, इनका क्यों जरूरत है, मार्केट फोर्स इंफ्लुएंसिंग वन वे, कंपोनेंट क्या है आई वे का, नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट क्या होंगे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जैसे एनएसएफ, नेट आर्किटेक्चर और उसका कंपोनेंट, इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट सोसाइटी, फिर सिक्योरिटी और फायरवॉल, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होते हैं, उसके उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर, फायरवॉल क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, डेटा और मैसेज सिक्योरिटी, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ज्यादातर यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW उनका आर्किटेक्चर क्या है, सिक्योरिटी क्या है वेब में, आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क क्या यूज। यूनिट 15 में देखेंगे मल्टीमीडिया, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीडी रोम, डीवीडी, फिर मल्टीमीडिया ऑडियो, डिजिटल मीडियम, डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी जो साउंड कार्ड है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, MP3, MIDI फंडामेंटल वर्किंग कैसे होता है, MIDI का ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स क्या है, एडिंग साउंड्स कैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में हम साउंड कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट क्या है, उसका कलर, डिजिटल इमेजिंग फंडामेंटल, डेवलपमेंट और एडिटिंग, फाइल फॉर्मेट, स्कैनिंग और डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है। फिर मल्टीमीडिया एनिमेशन, जैसे एनिमेशन यूज करते हैं, कैमेनेटिक्स क्या है, मॉर्फिंग क्या है, एनिमेशन टेक्निक्स क्या है, मल्टीमीडिया वीडियोस क्या है, कैसे ये काम करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, वीडियो स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिजिटल वीडियो फंडामेंटल्स, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग टेक्निक, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया स्किल्स, डिजाइन कॉन्सेप्ट, authoritating planning and costing, multimedia team, television, digital broadcasting, digital radio, multimedia conferencing,
ये सारे कंप्यूटर के सिलेबस हैं। इसके अलावा थोड़े से मैथ्स रीजनिंग होंगे। आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सबसे नीचे में ये सारे यूनिट 15 को देखने के बाद नीचे में वहां पर लिखे होंगे कि कितने मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस के आपके क्वेश्चंस होंगे एस्टेट में। गाइस थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि मैं और अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँ। प्लीज सपोर्ट माय चैनल।